नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार जुड़ रहे हैं, जो कि आज समूचे विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। आपकी जन अदालत के माध्यम से सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद, और सभी दर्शक भाइयों को और जो पंडोखर धाम के भक्त हैं या जो अनुयायी हैं या जो पंडोखर सरकार दरबार को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे समझ रहे हो। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सत्य का प्रचार कर सकें, चाहे वो कुछ भी हो, सत्य को उजागर करें जिससे धर्म की विजय हो सके। जी, आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, देख रहा है। हिंदुस्तान का सवाल है कि भविष्य में पंडोखर धाम कैसा होगा और हिंदुस्तान के लिए किस प्रकार से हितकारी सिद्ध होगा। देखिए, पंडोखर धाम तीर्थ है। तीर्थ जैसा होता है वैसा ही होगा, वैसा ही रहेगा। लोक कल्याण जनहित के भाव से तीर्थ में लोग आते हैं। तीर्थ का जो साधु संतों का काम होता है, ज्ञान देना, प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, जप अनुष्ठान करना, यज्ञ विधि करना, बताना और धर्म की ओर प्रेरित करना, वही तीर्थ का जो भाव दुनिया में होता है। अभी तक जैसे मठ मंदिरों में अभी तक जितने हमारे आचार्य महापुरुषों के मुखारबिंद से जो ज्ञान प्रसंग, अध्यात्म, उपाख्यान इत्यादि उनको समस्या पर दृष्टांत दिए गए हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के आचार्यगण भी भक्तों को मार्गदर्शन करेंगे और निश्चित है दिशा सुधरेगी और तीर्थ का लाभ उठाएंगे लोग। विकास की तरह देखा जाए तो इसका विकास किस तरीके से भव्य बनने वाला है? देखिए, ये तो जब नक्शा सामने आएगा तब देखा जा सकता है। अभी तो ये देखा जा सकता है कि इतना बड़ा प्रांगण को सजाया जा रहा है, गार्डन बनाए जा रहे हैं, भंडार गृह माता अन्नपूर्णा का प्रक्षेत्र बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ सात्विक रूप से भोजन प्रसादी पा सकें। मशीनें लगाई जा रही हैं जिसमें हर प्रति घंटे में 4000 रोटी निकलेंगी, चपातियाँ, जो अन्नपूर्णा प्रसाद होगा, दाल चावल आदि अन्य साग सब्जियाँ बनेंगी। और ऐसे 2 मशीनें लगाई जाएंगी। अभी एक मशीन आ गई है, सब्जियाँ बनाने वाली भी मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक फुल मशीनें आ गई हैं। कुछ मशीनें ऑर्डर पे लगी हुई हैं, वो आ रही हैं, तो इसे अपना बन के तैयार हो जाएगा अन्नपूर्णा भंडार गृह। तो जो अभी पूरी सब्जी जो निःशुल्क चलती है, भंडार चलता है, इसका 1 रुपया भी नहीं लगता। लेकिन जो भक्त दान देते हैं अन्नपूर्णा प्रसाद के लिए, उनका दान स्वीकार किया जाता है। मंच से साफ सफाई के लिए घोषणा की जाती है, सबको बैठा के भोजन कराया जाता है, भरपेट भोजन कराया जाता है, प्रसादी दी जाती है और सबको सेवा का भाव दिया जाता है। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उसका सही तरीके से निर्वहन करा रहे हैं, सही तरीके से उसको चला रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी जगह का काम अभाव होने के कारण थोड़ा चप्पल जूते भी लोग वहाँ पहन के पहुँच जाते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जितनी व्यवस्था की जा सकती थी उतनी की जा रही है। ये आप हॉल देख ही रहे हैं, इससे बड़ा एक हॉल बनने वाला है, 500 फीट लंबा, जिसमें लोग एक साथ बैठ सके सभा में। और उसके बाद हॉस्पिटल की तैयारी की जा रही है कि कुछ 10, 15, 20, 50 बेड का एक हॉस्पिटल बन जाए और लोकल के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, बाहर के यात्रियों को लाभ हो। जो बड़े बड़े पैसे लिए जाते हैं इलाज के नाम पे, तो जहाँ पे जिन पर भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं है, कोई रोग बीमारी है, तो उसके लिए डॉक्टर के लिए उपाय बताना, तो वहीं पर कुछ पैसे में, जैसे कि ग्वालियर में, दिल्ली, बम्बई में 500 का इलाज होता है, तो यहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये में ही निपट जाएगा और उसके एक गरीब से गरीब आदमी इलाज करा सकेगा। जगह जगह स्कूल तो बहुत हैं। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। गुरुकुल के रूप में कुछ ऐसी आवश्यकता के अंतर्गत जो पढ़ाइयाँ हैं, जैसे संस्कृत विधान है, तो संस्कृत विद्यालय भी खोला जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण बालक, वैश्य बालक आदि उसमें जो अध्ययन करना चाहते हैं, पराशक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में, ग्रंथों के विषय में मर्म जानना चाहते हैं, उनको दाखिला दिए जाएंगे। उस पर विचार किया जा रहा है। उस पर हमारा ट्रस्ट और हमारे भक्त जो पंडोखर धाम के तीर्थ बनाने में सहयोग कर रहे हैं, उन सबकी ये चिंता है। गौशाला बनाने की है, वृद्धाश्रम बनाने की है, बहुत सारी है, लेकिन बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। तो अर्थ को भी इसलिए लिया जाता है कि एक व्यवस्था की व्यवस्था और दान का दान। तो कहते हैं कि जो दान करते हैं, दान पुण्य की जड़ पाताल में बताते हैं
कि कभी जब आफतकाल में से संकट आता है, जब कोई सहायक नहीं होता है, वह दान पुण्य ही काम आता है। इसलिए दान का अपील करना, दान की मांग करना, दान के लिए प्रेरित करना, धर्म पर चलाने के लिए प्रेरित करना, कथा वार्ता की ओर प्रेरित करना, ज्ञान की तरफ प्रेरित करना, ये गुरुओं का काम है। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। इसमें चाहे कोई मुझे ये कहे कि पैसा लेते हैं तो हाँ भाई लेता हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। एक बड़ा सवाल है, 2024 में मोदी का भविष्य बता दीजिए क्या होगा? देखिए, अब चुनाव आएगा, बता दिया जाएगा। और जितनी अभी तक तुम्हें बताए हैं, किसी में हेटी पड़ी हो और कार्य नहीं हुआ हो, और जितनी भी घोषणाएं की हैं, तुम्हारे पास कोई ऐसी भी कोई न्यूज हो, बात दिखा दें जो अभी तक बताया हो वो काम ना हुआ हो। यदि तुम्हारे पास दिखा दें, आने वाले चुनाव के पहले बिफोर आपको बता दिया जाएगा। अभी तो भाजपा भारी है। बिल्कुल, पिछली बार आपने योगी जी के लिए बताया था, वो भी मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं। मैंने देखिए, मैंने पूरे पहले योगी जी को भी बताया, मैंने पूर्व शिवराज सिंह चौहान को भी बताया, मैंने वर्तमान में अपनी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी बताया, और समय समय पर अनेक विधायकों को, अनेक मंत्रियों को, अनेक सांसदों को बताता आ रहा हूँ, बताता जाऊँगा। सत्य मार्गदर्शन देने का मेरा कर्म है, दूंगा। सत्य पर चलाने का कर्म कर्तव्य मेरा बनता है, मैं कार्य करूँगा क्योंकि गुरु हूँ। 2023 में क्या फिर से भाजपा आ सकती है? अभी भाजपा भारी है जी, मध्य प्रदेश में, अभी भाजपा भारी है, लेकिन चुनाव के परिणाम बिफोर आपको दिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। पूरा देश इस समय आपको देख रहा है, क्या कारण रहता है कि जब जब त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार सुर्खियों में रहती है तो कोई ना कोई बाबा उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए खड़ा हो जाता है? देखिए, जब जब लाइट जलती है तो कीड़े पतंगे आते हैं लाइट बुझाने, तो मैं तो इन बाबाओं को कीड़े पतंगे समझता हूँ, ये तो क्योंकि ये कालनेम है। जी बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।